नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। कोरोना के बारे में नकारात्मक खबरों के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं वैक्सीन से जुड़ी ऐसी सकारात्मक खबरें जो आपको बहुत सुकून पहुंचाएंगी। महामारी के खिलाफ 1.5 साल से चल रही इस जंग में अगर काफी बातें नेगेटिव हैं तो अब बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी हैं। सबसे पहले बात जाइडस कैडिला की स्वदेशी वैक्सीन ज़ाइकोव डी की, यानी 5वीं वैक्सीन होने के साथ साथ अब जल्द ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। क्या बच्चों का वैक्सीनेशन होगा? अगर हाँ तो आखिर बच्चों की वैक्सीन कब आएगी? इन सवालों ने सबको परेशान कर रखा था। आखिरकार जवाब आ गया है। जाइडस कैडिला कंपनी ने ज़ाइकोव डी वैक्सीन के लिए आपातकालीन मंजूरी के लिए आवेदन दिया है। ज़ाइकोव डी एक नीडल फ्री इंट्राडर्मल वैक्सीन है, यानी ये त्वचा की ऊपरी सतह पर लगाई जाएगी, मांसपेशियों में नहीं। इस वैक्सीन को अगले कुछ हफ्तों में DCGI की तरफ से मंजूरी मिल सकती है, जिसके साथ ही ज़ाइकोव डी दुनिया की पहली DNA आधारित वैक्सीन बन जाएगी। अगर मंजूरी मिली तो अगस्त-सितंबर तक ये वैक्सीन आ भी जाएगी। There are multiple steps before launch, so I don't think it's too difficult to predict that, because we still have to go through the SEC, the audits, the scale up, and then launch. So we believe it can happen in aggressively 45 to 60 days, but that's what we're looking at. So it's for 3 doses, day 0, day 28, and day 56. For the 2 doses, it will be day 0 and day 28. ज़ाइकोव डी दूसरी स्वदेशी वैक्सीन है जिसे पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है। कंपनी के मुताबिक इस वैक्सीन को 28,000 वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया है, जो देश में सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। ट्रायल में 12 से 18 साल के बच्चों के साथ साथ सभी उम्र वर्ग के लोग शामिल थे। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर लंबे समय तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। इसके साथ ही 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 महीने के लिए रखा जा सकता है। इस वैक्सीन को नए वेरिएंट्स के लिए भी अपडेट किया जा सकता है। Trial has been done covering an age group starting from 12 all the way to 75 and above. So it covers all and with comorbidities. We are aspiring to make about 5 crore doses by end of this year. But our monthly capacity will be about 1 to 1.2 crore doses per month. And that we hope we are in the scale up. So we hope by August, but if not, then by September we achieve those scales. जाइडस कैडिला ने वैक्सीन के ट्रायल का डेटा DCGI को दे दिया है। अब DCGI को फैसला लेना है। अगर मंजूरी मिलती है तो ये भारत की 5वीं वैक्सीन हो जाएगी। भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार अब ऐसा लग रहा है जैसे पटरी पर है, और लक्ष्य ये है कि जुलाई के अंत तक आधी उस आबादी को जिसे वैक्सीन लगना चाहिए उसे डोज लगा दिए जाएंगे। लक्ष्य मुश्किल है, लेकिन उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है और इस अभियान को तेज कर दिया गया है। देश में कोविशील्ड की शील्ड है, कोवैक्सीन का कवच है, स्पुतनिक वी का साथ है और अब मॉडर्ना भी मैदान में। भारतीय कंपनी सिप्ला को मॉडर्ना वैक्सीन के आयात के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित पहली वैक्सीन मॉडर्ना को DCGI ने न्यू ड्रग परमिशन दी है। ये मंजूरी सीमित उपयोग के लिए है। मॉडर्ना पहली ऐसी इंटरनेशनल वैक्सीन है जो पूरी तरह तैयार होकर विदेश से आएगी और इसकी डोज लोगों को दी जाएगी। देश में फिलहाल इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। An application received from Moderna through an Indian subsidiary, Indian partner of theirs, namely Cipla, has been granted new drug permission for restricted use, which is commonly known as emergency use authorization. So new drug permission has been granted to Moderna. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मॉडर्ना कोरोना वायरस के खिलाफ 94.1% प्रभावकारी है। 28 से 42 दिनों के अंतराल पर इसकी 2 डोज दी जाएंगी। मॉडर्ना वैक्सीन को -25 से -50 डिग्री तापमान पर 7 महीने के लिए स्टोर किया जा सकता है। अगर वैक्सीन की वायल खोली नहीं है तो उसे 2 से 8 डिग्री तापमान पर 1 महीने के लिए रखा जा सकता है।
मॉडर्ना वैक्सीन को लोगों को दिए जाने से पहले कंपनी को 100 लोगों पर टेस्ट करके सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसको अगर मीडियम टर्म में रखना है सेफ, तो -20 डिग्री पे 7 महीने तक ठीक रहता है। लेकिन अगर हम उसको 2 to 8 डिग्रीज पे रखते हैं, जैसे फील्ड में ले जाके नॉर्मल कोल्ड चेन कंडीशंस में रखते हैं, तो 1 महीने तक उसमें ये रह सकता है। इसलिए इसको आगे फील्ड में ले जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिकल इश्यू नहीं है। हमारा कोल्ड चेन का जो सिस्टम है इसको अच्छी तरह से संभाल लेगा। कि मॉडर्ना वैक्सीन को DCGI द्वारा जो अप्रूवल दिया गया है, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। मॉडर्ना वैक्सीन mRNA बेस्ड टेक्निक से बनी होती है और अभी तक के ट्रायल्स में वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन्स में से एक है। कुछ स्टडीज़ में 94% इफेक्टिवनेस दिखाई गई है, जो कि ब्रिलियंट है, बहुत ही अच्छी है। वैसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को जनवरी 2021 में इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को भी जनवरी 2021 में और स्पुतनिक को अप्रैल 2021 में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। अब मॉडर्ना भी इस दौड़ में शामिल हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या मॉडर्ना के आने से टीकाकरण की रफ्तार तेज होगी? सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे के मुताबिक अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच भारत के पास कुल 131 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की संभावना है। इनमें कोविशील्ड की 50 करोड़, कोवैक्सीन की 40 करोड़, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन की 30 करोड़, स्पुतनिक वी की 10 करोड़ और जाइडस कैडिला की 5 करोड़ डोज शामिल हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक देश में दिसंबर तक पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए टीकाकरण की रफ्तार को 3 गुना बढ़ाना होगा। क्रिसिल के मुताबिक भारत में वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत कम है। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में 35 लाख डोज प्रतिदिन से मई में ये आंकड़ा गिरकर 13 लाख डोज प्रतिदिन पर आया। हालांकि जून 2020 तक ये दोबारा बढ़कर 32 लाख डोज प्रतिदिन तक पहुंच गया। 21 जून को भारत में रिकॉर्ड 86 लाख डोज वैक्सीन लगाई गई। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर अमेरिका से अच्छी खबर आई। अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी NIH ने कोवैक्सीन को कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा के खिलाफ बहुत प्रभावी बताया है। ये वही डेल्टा है जिसे भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार बताया गया है। डेल्टा वेरिएंट्स के प्रहार से बचने के लिए दिसंबर 2021 तक पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक टीकाकरण में इस्तेमाल में लाई जा रही है। ऐसे में अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग का यह कहना कि कोवैक्सीन दुनिया के सबसे खतरनाक वेरिएंट्स में से एक डेल्टा के असर को कम करती है, ये राहत की खबर है। Against the Delta variant, so far whatever the information has been collected is that most of these vaccines are even effective against the Delta. There are few instances of immune escape, but they have not been proven yet. But nevertheless, we have already clearly, categorically, we have mentioned that despite of taking all these vaccines, we never know what kind of a new mutant virus may come up. So COVID appropriate behavior is essential, even though you are going ahead with
केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं जिसमें कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन सुरक्षित है और वो बिना किसी झिझक के वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे, आप देखते रहिए आज तक।